Hello and welcome to another video. This is your daily guidance tarot video. It's a journal reading. ये एक जनरल रीडिंग है और ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम रोज़ कुछ कार्ड्स पुल करते हैं विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द डे. सो लेट्स सी आज टैरो कार्ड्स में हमारे लिए क्या मैसेज है. एडवेंचर, going with the flow, the burden, the moon, mercy, anticipation, action, and it's a no. मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्योटिक एनर्जी में है. दिस बर्डन का कार्ड तो मुझे यही कह रहा है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा क्योस में है, कुछ बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी में है, कुछ बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत कन्फ्यूजन है. दिस समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन डेफिनेटली इन योर माइंड. किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है आपके दिमाग में और बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में है. बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं माइंड में. कोई एक डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है. और मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में अगर आप कोई एक्शन ना लें तो ही बहुत अच्छा है. क्योंकि जब हम इतने कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में होते हैं और जब हम इतने एक तो डेफ़िनेटली जो भी हम निर्णय लेते हैं वो एक सही निर्णय नहीं होता है. तो और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको ना यू जस्ट नीड टू सरेंडर, थोड़ा सा काम डाउन अपने आप को करने की ज़रूरत है. अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार वाली एनर्जी मुझे लग रही है. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ों को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा करूँ ना करूँ, ऐसे करना है वैसे करना है, क्या करना चाहिए, या बहुत जैसे कहते हैं ना स्प्लिट्स में है आपका माइंड में. डुअलिटी चल रही है आपके माइंड में. मुझे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि ये करूं या वो करूं या ना करूं. तो इतने कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में मैं ये बोलूँगी कि आप कोई एक्शंस ना लें. ये जो एंजल्स का नो है मुझे लगता है कि इसीलिए है कि कोई एक्शन अभी ना लें इस टाइम पर. एंड यू जस्ट नीड टू, जैसे कि मून कार्ड हम सब जानते हैं कि मून कार्ड इंट्यूशन को दर्शाता है. तो मून कार्ड के लिए मैं यही कहूँगी कि अभी आई थिंक यू नीड टू थोड़ा सा ना अपने हेड से आपको हार्ट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है. तो जैसे कि मून कार्ड आप देख रहे हैं तो मून कार्ड हमें हमारे इंट्यूशन मून बताता है और थोड़ा सा काम डाउन करने की ज़रूरत है. तो अपने आप को थोड़ा सा हेड एनर्जी से हार्ट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को सोच विचार करते हैं तो भी गड़बड़ ही हो जाता है अगर हम ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा. आई थिंक आई विल ट्राई टू टेक सम कार्ड्स मोर. यहाँ पे देखिए गाइडेंस, यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड है और क्रिएटर का कार्ड निकल कर आया है. विच मीन्स कि ये जो क्योस है ना, ये जो जितना भी क्योस है ये हम ही क्रिएट कर रहे हैं. ये हम ही अपने माइंड में इतना चीज़ों को बड़ा कर लेते हैं और शायद चीज़ें वैसी उतनी बड़ी है नहीं है. बात उतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी आपने शायद अपने दिमाग में कर ली है. तो ये जो जितना भी ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये सब हमारा ही क्रिएट किया हुआ है. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि थोड़ा सा आप काम डाउन हो जाइए. इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ मत रखिए, इतना कॉन्फ्लिक्ट मत रखिए अपने माइंड में. एंड यू हैव द गाइडेंस फॉर श्योर, यू हैव द गाइडेंस ऑफ द एंजल्स. You just need to listen to your intuition. See, another card which has come out is the listen to your intuition. So अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सम एक्शन, तो मैं यहाँ अगर आप कोई रिस्क टेकिंग अभी करने वाले हैं तो मैं यही बोलूँगी कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी रिस्क, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन. आस्क योर एंजल्स, डेफिनेटली यू नीड टू आस्क योर एंजल्स. अभी आपको थोड़ा सा गाइडेंस की मुझे लगता है ज़रूरत है. और वो गाइडेंस आपके फ्रेंड्स भी दे सकते हैं. अगर इफ़ यू नीड टू डिस्कस समथिंग विद योर फ्रेंड्स, इफ़ यू नीड टू डिस्कस इट समथिंग विद सम ट्रस्टवर्दी पर्सन और समथिंग, तो मुझे लगता है कि आपको डिस्कस करना चाहिए किसी से, समबडी हु कैन गाइड यू. क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट में जब हम होते हैं तो डेफिनेटली वी नीड कुछ हेल्प. और अपने यू कैन आस्क योर एंजल्स to guide you. They'll guide you from this situation that you are in. और अभी अगर आप कुछ रिस्क टेकिंग कर रहे हैं तो ना करिए. लेट्स सी कि और कार्ड्स क्या है. एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है
और एम्परर का भी कार्ड निकल कर आया। वाओ! सो दैट मीन्स कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो ये आप ऑलरेडी एक बहुत पावर कपल हैं। आई कैन सी आप ऑलरेडी बहुत ही पावर कपल हैं। एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड निकल गया है, विच मीन्स कि यू आर अ पावर कपल। सो अगर आप आउटसाइड कोई रिलेशनशिप, या मुझे लग रहा है कि कुछ एडवेंचर सीख कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है एंड यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग क्लियरली, आप अपने पार्टनर को कुछ क्लियरली कम्युनिकेट अभी कर नहीं रहे हैं, एंड दैट इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने क्योटिक जब एनर्जी में होते हैं ना, इतने अंदर अपने कितना क्योस करके बैठ जाते हैं और इतनी चीज़ों को बड़ा करके बैठ जाते हैं और अपने मतलब डिस्कस भी नहीं करते हैं कि इशू क्या है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा डिस्कस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हेड में हेड से उतर के हार्ट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। बिकॉज अंदर से आपको पता है, समवेयर इन योर हार्ट यू नो कि सही क्या है और गलत क्या है। इफ़ यू आर सीकिंग एडवेंचर आउटसाइड, इफ़ यू आर सीकिंग समथिंग आउटसाइड ऑफ योर रिलेशनशिप, आई वुड से प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, डू नॉट डू दैट। इट्स अ क्लियरली नो एंजल्स की तरफ से भी। तो दिस इज़ बेसिकली नो टाइम टू टेक द रिस्क। मुझे लग रहा है कि आप बहुत थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं, थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं, अकेला अकेला सा फील कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा, आई थिंक यू आर सीकिंग सम एडवेंचर इन योर लाइफ बिकॉज यू आर फीलिंग लिटिल लोनली, इसलिए आप थोड़ा एडवेंचर सीख कर रहे हैं। आई थिंक यू नीड टू यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली। आपको थोड़ा बात करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर से। आप कम्युनिकेट कीजिए कि क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान, क्या चल रहा है, आप दोनों कुछ इश्यूज़ हैं तो उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और हीलिंग का कार्ड निकल कर आया है, तो आई थिंक यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू नीड टू हील योर रिलेशनशिप। क्योंकि और थोड़ा सा मर्सी और कंपैशन के साथ काम कीजिए, ठीक है ना। मतलब इट्स ओके, आई थिंक इन एवरी रिलेशनशिप, इन एवरी स्फेयर ऑफ द लाइफ अप एंड डाउन्स तो होते हैं और वो लाइफ का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा आपको हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है, खुद की भी और रिलेशनशिप की भी। एंड यू हैव ऑल द गाइडेंस दैट यू नीड, यू नो इट ऑल, समवेयर इन योर हार्ट यू नो कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अभी कोई भी स्टेप लेने से, कोई भी एक्शन लेने से मैं कहूँगी कि आप बचिए। अभी थोड़ा सा पहले अपने आप को शांत कीजिए। ये जो आपका क्योस और बर्डन चल रहा है, इसको शांत कीजिए। देखिए, अगर ऑल इन ऑल मैं कहूँ तो इफ़ आई हैव टू कंक्लूड दिस रीडिंग, तो आई विल जस्ट से कि अभी आप ये अपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, थोड़ा सा ये जो कन्फ्यूजन है क्लियर होने दीजिए बिफ़ोर यू टेक एनी एक्शन। इससे पहले कि आप कोई भी एक्शन लें, कोई भी स्टेप लें, थोड़ा सा अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए। अपने बर्डन्स जो भी आपके दिमाग में उलझने हैं, थोड़ा सा उनको रिज़ॉल्व कीजिए। कोई और भी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं तो उनको रिज़ॉल्व कीजिए। कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली बताइए अपने पार्टनर को भी, और जिनसे भी आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको भी। तो आई थिंक कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इशू है, शायद एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ जो है क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए कि क्या इशू क्या है, बैठ के रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ़ समथिंग दैट यू आर सीकिंग आउटसाइड, आई वुड से नो। एंजल्स की तरफ से भी उसके लिए एक नो है। अभी कोई एक्शन इस तरीके का, कोई हेस्टी डिसीजन, कोई बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिए जो बाद में रिग्रेट करना पड़े आपको। ये क्योस जो भी आपने माइंड में क्रिएट करा है उसको पहले सेटल डाउन होने दीजिए। इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस, इफ़ यू नीड, तो यू कैन आस्क एनी बडी, यू हैव एंजल्स अराउंड यू, यू हैव गाइडेंस अराउंड यू। किसी से आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए। कभी कभी हम किसी दोस्त से, किसी से बात करके भी अपना दिल हल्का कर लेते हैं, और फिर हमें जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं वो रिज़ॉल्व करने में हमारे फ्रेंड्स भी कई बार हमारी मदद करते हैं, या कोई भी जो आपके आसपास है जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बात कीजिए, अपना उस बर्डन को रिलीज़ कर लिए। यू हैव ऑल द गाइडेंस दैट यू नीड, ओके। थोड़ा सा मेडिटेट करिए, काम डाउन करिए, अपनी एनर्जीज़ को हील करिए। आई थिंक आप कुछ, अगर कोई हर्ट है, कुछ पेन है, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। क्योंकि जब तक हम अपने आप को हील नहीं करते तो एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन आप ले नहीं पाएंगे। एनी डिसीजन, कोई भी ऐसा डिसीजन जो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पेन, कोई भी डिसीजन ऐसा जो आपके पेन से या हर्ट से अगर आप आ रहा है तो वो ठीक डिसीजन नहीं हो सकता, है ना।
तो उस टाइम इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं तो वो रिस्क टेकिंग की भी अभी बिल्कुल भी मत करिए प्लीज़। पहले अपने आप को हील करिए और उसके बाद आगे का जो है कम्युनिकेट, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है। पर अभी के लिए इट्स अ नो, अभी के लिए कोई एक्शन आपको नहीं लेना है, यू नो। सो दिस इज़ द थिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।